కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన 5 హామీలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిందన్నారు ఎల్ఓపీ రాహుల్ గాంధీ. కర్ణాటకలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 ఏళ్లు కావడంతో విజయనగరంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ పనిచేస్తోందన్నారు. త్వరలోనే భూములు లేని పేద కుటుంబాలకు యాజమాన్య హక్కులు కల్పిస్తామన్నారు. గృహలక్ష్మి, గృహజ్యోతి, యువనిధి సహా అన్ని పథకాలు పక్కాగా అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. దేశ సంపదను కొందరు వ్యాపారులకు బీజేపీ అప్పగిస్తుంటే కాంగ్రెస్ మాత్రం ప్రతి పైసా ప్రజా సంక్షేమానికి వెచ్చిస్తోందన్నారు రాహుల్. कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं और हमने चुनाव के समय आपसे वायदे किए थे, 5 गारंटी देने के वायदे किए थे. बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये काम पूरा नहीं करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जाएगा. हमारा पहला वायदा, पहली गारंटी गृह लक्ष्मी 2000 रुपए प्रति महीना 1 करोड़ महिलाओं को. आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटका की सरकार ये पैसा डालती है. दूसरा वायदा गृह ज्योति, करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली के फ्री में, यह भी वायदा हमने पूरा किया. तीसरी गारंटी अन्नभाग्य, 4 करोड़ लोगों को 10 केजी अनाज. और आज कर्नाटक में करोड़ों परिवार को यह अनाज मिलता है. वायदा शक्ति योजना, जिसमें हमने गारंटी करके कहा था कि महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, महिलाएं फ्री में बस में घूमेंगी. तकरीबन 500 करोड़ बस की ट्रिप्स कर्नाटका सरकार ने मुफ्त में दी हैं. और 5वां वायदा युवा निधि स्कीम, जहां हम 3 लाख युवाओं को महीने का 3000 रुपए देते हैं. हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और आज हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाता है. ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में डाल रहे हो. और यही हम चाहते थे कि जो आपका धन है वो वापस आपके जेब में जाए. बीजेपी चाहती है कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन मिले और हम चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता के जेब में, गरीब जनता के जेब में, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, इनके जेब में सीधा पैसा जाए. जब हम पैसा आपके जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है और गांव-गांव में पैसे का इंजेक्शन होता है. इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो और इस पैसे से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा है. बीजेपी के मॉडल में वो 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन पकड़ा देते हैं. ये अरबपति अपना पैसा गांव में, कस्बों में नहीं खर्च करते हैं. ये लंदन में, न्यूयॉर्क में इधर उधर एसेट्स खरीदते हैं और आपका पैसा चुने हुए लोगों के हाथों में चला जाता है. के मॉडल में रोजगार खत्म होता है, हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है.